सब मोक्ष की बात करते हैं खाली। मोक्ष मोक्ष क्या चीज है? मोक्ष का मतलब ये मोह क्षय, मोह का नाश होना। जब तुम्हारे अंदर से मोह खत्म हो जाए, जब तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा तो दुनिया से खत्म हो जाएगा। आप मोए जग पर ले। जब हम आज मर गए रात को, कल सूर्योदय होगा या नहीं मेरा क्या मतलब। आप न मरिए स्वर्ग न जाए। जब तक तुम नहीं मरेंगे तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, मोक्ष भी नहीं मिलेगा। मोक्ष का मतलब ही है मोह क्षय। अब ये बोल रहे थे कि हम नहीं बांधे किसी को, लेकिन हमको भी कोई नहीं मोह करे, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी हम एक बैल को रस्सी से बांध के लेके जा रहे हैं। अब हम खाली उसको छोड़ते हैं, हाथ हमने अपना छोड़ा, उसको नहीं बांधा, तो हम तो अपने आप छूट गए ना। बंधे भी अपने आप थे, उसको बांधने के चक्कर में हम बंधे। किसी को भी बांधना है मेरे को समझो, तो पहले मुझे बंधना पड़ेगा ना। और किसी को हमने छोड़ दिया तो हम छूट गए। एक रस्सी गले में है उसके, और एक रस्सी तुम्हारे हाथ में है, दूसरा छोर। अब तुम छोड़ो तो वो आप ही छूट गए, आप ही कहाँ भी चला जाए। लेकिन बैल तुम्हारा है, अब कहाँ भी जाएगा तो मन जाएगा उसमें। पता नहीं कहाँ भाग गया, इतना कीमती बैल था, इतना काम में आता था, खेती में उसको जोतते। तो अपनी ममता बांध के बैठी है, कोई और बांध के बैठा है। तेरा ही मोह कब से तुझको रुला रहा है। दूसरे का मोह नहीं रुलाता है, तेरा ही मोह। जगत में अगर कोई भी बंधा है तो अपनी ही वासना से बंधा है, उसको किसी ने बांधा नहीं है। गीता भगवान बोलते थे, न तुमको किसी ने खरीदा है, न तुमको किसी ने बेचा है। किसी ने बेचा है तुमको क्या? और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें खरीदा है? फिर भी तुम्हारी हालत गुलामों से भी बदतर है। तुम बोलते हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम माँ के बिना नहीं रह सकते, हम बाप के बिना नहीं रह सकते, हम बच्चे के बिना नहीं रह सकते, हम दुनिया के सिवाय नहीं रह सकते। हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा घर, ये सब तुम्हारे निर्मित है, मनुष्य के निर्मित है कि परमात्मा ने निर्माण किया इनका? जो भी तुमने सब मेरे बनाए, ये भगवान ने तुमको दिए या तुमने खुद बनाए? विचार, ज्ञान हमारा सिर्फ विचार का है। जब तुम विचार करके देखो, भगवान ने हर एक को अलग अलग पैदा किया, हर एक सिंगल सिंगल आया है, कोई किसी के साथ आया नहीं है। और ये भी सब जानते हैं कोई किसी के साथ जाएगा नहीं। आया अकेला, जाया अकेला, आएगा भी अकेला, जाएगा भी अकेला। लेकिन जो थोड़े समय का बीच में पीरियड है, उसमें हमने बहुतों को मेरा बना लिया, और उनको मेरा बना के हम खुद फंस गए। मकड़ी जाल बनाती है, उसके मुंह से रेशा निकलता है। वो जाल बना के सोचती है इसमें मच्छर फंसेंगे, मैं खाऊंगी, लेकिन वो खुद फंस जाती है। तो मनुष्य ने भी मैं और मेरे का जाल खुद बुना है। उसको किसी ने नहीं बोला ये तेरे है, मानता गया। परमात्मा ने कोई चिट्ठी, कोई पत्री, कोई कार्ड तुमको नहीं भेजा है ये सब तुम्हारे हैं। ईश्वर की तरफ से कोई भी चीज तुमको नहीं बोली गई, परमात्मा ने नहीं बोला कि ये सब तुम्हारे हैं। लेकिन मनुष्यों ने सुनाया तुम्हें, ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये तेरा बेटा है, ये तेरा घर है, ये तेरी जिम्मेदारी है, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना। किसने बताया ये सब? समाज ने बताया, दुनिया ने बताया, हमने माना और मान के उसमें हम फंसते चले गए। स्टार्टिंग ऐसे हो गई। दादाजी बोलते थे पहले बच्चा आया स्वयंभव, ओम ओम करता हुआ आया। घर वालों ने बोला ये तो वहां वहां कर रहा है। बोला वहां की वहां रही, यहाँ की सुन।
उसी दिन से उसके अंदर जहर पड़ गया। माँ ने बोला मेरा बेटा, बाप ने बोला मेरा बेटा, भाई ने बोला मेरा भाई, बहन ने बोला मेरा भाई, कोई बुआ बन गई, कोई चाची बन गई, कोई मौसी बन गई, कोई दादी बन गई, कोई नानी बन गई। सब ने अपने अपने रिलेशन उसके साथ जोड़ा। बच्चा एक ही है, उसको कोई बोल रहा है पोता हुआ, कोई बोलता है बेटा हुआ, कोई बोलता है भाई हुआ, कोई बोलता है भतीजा हुआ। उसके ऊपर सबने अपना अपना लेबल चिपका दिया। वो तो परमात्मा का स्वरूप, खुद परमात्मा एक से अनेक हो गया। एकोम बहुश्याम, एक से अनेक परमात्मा खुद हो गया। लेकिन उसको हमने लेबल लगा के बोला ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना, ये मेरा फलाना। सब वो लेबल उसके ऊपर लगाते गए, लगाते गए, लगाते गए, और फिर जैसे उसको समझ आई वो भी मानता चला गया। सुन सुन के डाला। सारा जगत दुनिया वालों ने तुम्हें पक्का कराया, तुमने सुन सुन के अपने अंदर पक्का किया। सुन सुन के डाला, अब सुन सुन के निकालो। अब एक गुरु है, उधर सारी दुनिया है। एक तरफ जग, एक तरफ प्रभु। भगवान खाली एक तुमको सच की बात बताता है, न तू किसका न कोई तेरा। लेकिन सारी दुनिया बोलती है नहीं, तुम हमारा हम तुम्हारे। तो वो उसमें, क्योंकि जगत दिख रहा है, उसमें हम फंसते चले जाते हैं। ये सब मेरे 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 बना के बना के बना के पछाड़ी तक बनाते रहते हैं। पछाड़ी तक दादी खुश होती है मेरे घर पोता आया, मैंने इसका मुंह देखा। फिर पड़पोता आया, फिर खुश हुई। फिर मैं अब नानी बनी, फिर खुश हुई। छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे गम। दुनिया में यही है, कभी दुख है कभी सुख है। इसी का नाम माया है। माया का मतलब ये, कभी सुख है कभी दुख है। कभी मनुष्य छोटी छोटी खुशियां पाके बड़ा खुश हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, ढोलक बज रही है, शहनाई बज रही है, बहुत खुश है। कभी उसी में से एक चीज चली गई, रो रहा है, क्यों चली गई? परमात्मा तुमने मेरे से ये चीज क्यों ले ली? रोता है उसके लिए। जो चीज है ही क्षणभंगुर, जानते हैं हम सब। शरीर के लिए किसको पता नहीं है कि जाने वाला है। 10 साल रहेगा, 20 रहेगा, 25, 50, 60, 70, 80, कितना दिन रहेगा? आखिर तो जाना ही है। जैसे कल मैंने तुमको लास्ट में बताया, भाई एक रेलवे में ये प्रस्ताव पास किया गया कि रेलगाड़ी का आखिरी डिब्बा नहीं बनना चाहिए। वो प्रस्ताव आज दिन तक वहीं पड़ा है, क्योंकि अगर कोई भी लास्ट का डिब्बा हटाया जाएगा तो कोई तो पछाड़ी होगी, नहीं तो रेलगाड़ी कैसे बनेगी? जो भी होगा लास्ट में वो लास्ट डिब्बा कहलाएगा। तो मनुष्य कहता है मेरी पछाड़ी नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो प्रस्ताव आज दिन तक ऐसे ही पड़ा है। भाई आखिरी नहीं आनी चाहिए, वक्त आखिरी नहीं आना चाहिए। अभी हमको और जीना है। ये आखिरी वक्त क्यों आ गया इसका, ये क्यों चला गया, ये क्यों चला गया, ये क्यों चला गया, ये क्वेश्चन मार्क रह जाता है। क्यों चला गया? वक्त पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। लेकिन उसमें भी अगर हम ये देखें कि ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि, दो सृष्टि है। एक भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, उसको हम ईश्वर सृष्टि बोलते हैं। एक जीव ने अपनी सृष्टि अंदर बनाई है, उसको जीव सृष्टि बोलते हैं। ईश्वर सृष्टि में कोई मरा, कोई जिया, रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे उसमें खत्म हो गए। कोई बीमारी आई, उस बीमारी में कई लोग चले गए। एयर क्रैश हुआ, उसमें लोग मर गए। बहुत सारी न्यूज रोज सुनते हैं, लेकिन उससे हमको कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेचुरल है, ये रोज हो रहा है, अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज में सुनते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है, गुरुजी भी बता देते हैं, ठीक है। लेकिन जब जो मैंने अपने बनाए, अब ईश्वर सृष्टि से कुछ लोगों को हमने चुन लिया और उनको अपना बना लिया। अब उसमें कोई नियरेस्ट, कोई डियरेस्ट, कोई बहुत प्यारे हो गए, कोई बहुत नजदीक के हो गए। अब जितना जिसका नजदीक का रिश्ता जिसके साथ है, उनमें से अगर प्रकृति की तरफ से कोई अलग होता है तो रोते, तो दुखी होते हैं। भगवान तुमने मेरा बेटा क्यों छीन लिया, भगवान तुमने मेरा पति क्यों छीन लिया। बड़ा नजदीक रिश्ता है उसके साथ, हमने बनाए।
पहले बच्चा अकेला, फिर उसके बाद उसका परिवार, फिर उसके बाद बड़ा हुआ उसके खेल कूद के साथी, फिर उससे बड़ा हुआ फिर उसकी पत्नी, फिर उसके बच्चे, फिर सारा दिन उनके पीछे डोलता रहता है। उसी चक्कर में ऐसे 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 घूमता रहता है जैसे कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल वहीं घूमता रहता है, लेकिन सोचता है मैंने बहुत प्रोग्रेस कर ली, क्योंकि उसके आंख पर बांध दी जाती पट्टी और गले में घुंघरू। वो घुंघरू बजते रहते हैं, तेली चुपचाप बैठा रहता है। उसे पता है ये घूमता ही रहेगा। वो घुंघरू की आवाज से वो भी समझता है मैं बहुत आगे चल रहा हूँ, लेकिन वो देख नहीं पाता मैं वहीं का वहीं घूम रहा हूँ। सिर्फ मेरी जो प्रोग्रेस है वही है। अभी दुनिया के लोगों से पूछो क्या प्रोग्रेस हुई? बहुत प्रोग्रेस हुई। पहले एक बच्चा था, अभी 4 बच्चे हैं। एक इंजीनियर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, शादी हो गई, फलाना काम हो गया। बहुत उन्नति हो रही। ये उन्नति हो रही है, अवनति हो रही है। तुम्हारी आयु बढ़ रही है, घट रही है। खुशी मनाते हैं, आज हमारा बर्थडे है। दादा ने बोला बर्थडे मस्ट रिमाइंड्स यू डेथ डे। अगर आज अपना बर्थडे मना रहे हो तो तुम्हारा डेथ डे भी होगा। लेकिन मैं जो आत्मा हूं, मैं न जन्मा हूं न मैं मरूंगा। अभी ये बिल्डिंग का जन्म हुआ, लेकिन आकाश का जन्म नहीं हुआ। आकाश यहाँ पहले से ही था। बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग टूट सकती। शरीर बने हैं, शरीर बिगड़ेंगे, लेकिन जो तत्व है वो न बना न बिगड़ेगा। उस पर हमारी निगाह नहीं है। अगर उस पर हमारी निगाह हो तो एक ही तत्व दिखाई देगा। सबना जिया का एको धाता, सो मैं विसर न जाए। सब जीवों को धारण करने वाली जो शक्ति है वो एक परमात्मा, सो मैं हूं, ये भूल न जाए। हम बोलते हैं उसको हम ना भुलाएं, उसको माना वो फिर हमारे से दूर। लेकिन दादा ने बोला सो मैं, हो मैं को बोलो सो मैं। पहले हो मैं बोलते थे शरीर की, ये रोग है, लेकिन सो मैं बोलना वो औषधि है। हो मैं दीर्घ रोग है। फिर दारू भी इसमें है। दारू माना दवाई, दवाई भी यही है, मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं? ये बैठ के तुम अपने अंदर में एनालाइज करो, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। क्योंकि ये शरीर तो क्षण क्षण में क्षय हो रहा है, खत्म हो रहा है, जाने वाला है। और जो इसके संगी साथी है वो भी जाने वाले। सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजा देश। कोई भी सदा नहीं रहेगा। सदा न संग सहेलियां, जो हमारी बचपन की सहेलियां पता नहीं कहां चली गई। फिर जिनको मित्र बनाया, फिर जिनके साथ पढ़े, फिर जिनके साथ उठे, वो भी साथ नहीं। सदा न संग सहेलियां, संबंधी जिनको बनाए वो भी आज है कल चले जाएंगे, पता नहीं है। आदमी एक दम, ये दम जो हमारा बाहर निकला, ये अगर अंदर नहीं गया खत्म। इतनी इसकी औकात है। लेकिन उसके लिए मंसूबे कितने बांधता है, कल ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। तू रहेगा, अपनी गारंटी है। जब युधिष्ठिर से आके एक व्यक्ति ने दान मांगा, उस वक्त उसने कहा अभी तो टाइम नहीं है मेरे को दान देने का, तुम कल आना मेरे पास। भीम खड़ा था पास में। भीम ने जोर से विजय का घंटा बजा दिया। लड़ाई में विजय का घंटा बजता था, जीत का। सारी वो लोग शिविर से निकल आए, किसकी जीत हुई और इस समय कौन सी लड़ाई हुई? शाम हो चुकी थी। इस समय कौन सी लड़ाई हुई और कौन जीता? बोला ये युधिष्ठिर ने काल के ऊपर विजय पाई है। युधिष्ठिर ने बोला मैंने क्या किया? बोला तुमने इसको बोला नहीं कल आना। इसका मतलब ये तुमको अंदर में पता है कि तुम कल तक जिएगा। कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अभी हमारे साथ कोई बैठा है, अभी उसका हार्ट सिंक कर जाए, अभी चला जाए। अभी बैठे बैठे आजकल तो क्या, दरवाजा खोल रहे हैं, कोई खड़ा है, शूट करके चला गया, खत्म। एक आई हमारे पास बनारस से, बोले हमारा आदमी दुकान पर बैठा था, आए 4 बदमाश, ऐसे करके पिस्टल निकाली, ऐसे ऐसे शूट करके। बोले मारने गए थे, किसी को मारा है दूसरे को, उनको ऑर्डर मिला होगा कहीं से, 1 सेकंड में खत्म। तो आदमी मतलब एकदम भरोसा नहीं है। कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। एक पल बाद क्या होने वाला ये हमको भी नहीं पता है।
भगवान को भी नहीं पता था। न जान्यो जानकी नाथे संवारे सु थवानो छे। दादाजी बोलते थे जानकी नाथ को भी पता नहीं था कि कल क्या होने वाला है। आज उसके राज तिलक की तैयारी हो रही है और कल वनवास, मालूम नहीं है। तो कल हमारे कल के पेज पर क्या लिखा है ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन मनुष्य सोचता बहुत आगे की है, बहुत आगे की। या तो वो रहता है पास्ट के कल में, या तो रहता है फ्यूचर के कल में। लोग बोलते हैं आज कल है कल युग। हमने कहा कल युग उसके लिए है जो कल की सोचता है और फिर आगे कल की सोचता है। जो आज में रहता है उसके लिए कलयुग नहीं है, सतयुग है, क्योंकि वो सत्य में रहता है। सतयुग ये नहीं पहले था। लोग बोलते हैं जब रामचंद्र भगवान था ना तब सतयुग था। हम बोले तब भी तो रावण था। जब कृष्ण आया तब भी तो कंस था। बुराई भलाई तो हमेशा साथ साथ चली है। लेकिन अगर बुराई ना होती तो भलाई का भी पता कहां से चलता। अगर रावण ना होता तो राम का इतना नाम ना होता। अगर कंस ना होता तो कृष्ण का नाम ना होता। तो युगे युगे जब अवतार आए हैं, आए क्यों? पाप को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इसका मतलब पाप तो तब भी था, बुराई तो तब भी थी। ब्लैक बोर्ड पर ही व्हाइट चौक चमकती है। अगर बोर्ड ब्लैक ना हो तो व्हाइट चौक का क्या काम? तो दुनिया में पहले बुराई है, उसको खत्म करने के लिए परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। तो हम समझते तब सतयुग था, आजकल कलयुग है। आजकल जमाने में देखो क्या लगा पड़ा है, कैसे दुनिया चल रही है, कैसे लड़के लड़की भाग जाते हैं, कैसे ये है, कैसे बहुत खराब आ गया जमाना ना, बड़ा खराब आ गया। हम बोलते हैं जमाना किसके लिए खराब है? जिसकी दृष्टि खराब है। आज हमारे लिए जमाना खराब नहीं है, तुम्हारे लिए जमाना खराब है। क्यों? हमारी नजर अच्छी, हमको सब अच्छे दिखाई देते। गुरु ने हमारी दृष्टि चेंज कर दी। बोला जो तुम ये खराबी देख रहे हैं दुनिया में, ये सब इंसाफ है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। जो कुछ हो रहा है, जिसके साथ भी हो रहा है, ये सब पूरा पूरा इंसाफ है। जो वो पहले करके आया है, इस जन्म में उसका हिसाब किताब पूरा हो रहा है। क्योंकि मनुष्य जन्म तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का नतीजा है। इसमें तुम्हें अच्छाई का फल भी मिल रहा है, बुराई का फल भी मिल रहा है। जब अच्छाई का फल मिलता है तब हम दुनिया में वर्णन नहीं करते, छिपा के रख देते हैं। और जब कोई बुराई का नतीजा आता है, अरे मेरे साथ ऐसे हो गया, अरे मेरे घर में डाका पड़ गया, अरे मेरा ये सामान चला गया, अरे मेरा पति चला गया। जब मिला तब क्या किया? तब नहीं बताएंगे। दुख आएगा तो दरी बिछा के करके रोना शुरू कर देंगे। दुनिया को इकट्ठा करेंगे, टेलीफोन करेंगे, टेलीग्राम करेंगे। सुख आया, धन कमाया, रख दिया तिजोरी। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गंवावे। भगवान की तरफ से 10 वस्तुएं तुम्हें अच्छी मिली, तंदुरुस्ती अच्छी है, घर अच्छा है, ये अच्छा है। अगर आज तुमको हम बोले तुम अपनी अच्छाइयां लिखने बैठो तो परमात्मा की तरफ से तुमको कितनी अच्छी चीजें मिली, उनको तो छिपा के रख दिया। लेकिन एक दुख आएगा, उसको झूले में झुलाएंगे, सबको बताएंगे ये दुख, ये दुख, ये दुख, ये दुख। सारा दिन बैठ के उस दुख का चिंतन करेंगे, उसका रूप बन जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ। अरे बीत गया जो भूल जा उसको, अब तो सोच विचार। आज जो तुम्हारे पास बचा हुआ समय है उसको तुम कैसे यूज करते? जो बीत गया सो तो बीत गया, उसको तो हम भी नहीं वापस ला सकते। यस्टरडे इज कैंसल्ड चेक। कल जो बीत गया, चेक कैंसिल हो गया। अब कैंसिल्ड चेक को आज क्या कर सकते हैं? टुमारो इज प्रॉमिसरी नोट। कल के लिए जो हम सोच रहे हैं शायद ऐसा ना हो, हमारा मन बोल रहा है ना ऐसा होगा, लेकिन शायद ऐसा ना हो। हम सोच रहे हैं ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर छोड़ो। आज का दिन अभी जियो। अब आज कौन सा दुख है तुम्हारे पास? नहीं, आज तो हम ठीक है। आज किसी ने मारा? नहीं, किसी ने नहीं मारा। आज किसने बुराई की है? नहीं, आज तो कुछ नहीं है। फिर कल की चिंता क्यों करते हो? टुमारो नेवर कम्स, याद रखना, रोज आज ही रहता है। एक बुढ़िया थी, उसके पास गया काल लेने के लिए, समय आ गया उसका, तो वो बुढ़ी बहुत गिड़गिड़ाने लगी। बोले कल हमारे पास एक जरूरी काम है, वो देखने का हमारा बहुत मन है, वो हो जाए फिर तुम हमको कल ले जाना। काल ने बोला भाई चलो, बहुत वैसे दया नहीं आती उसको, लेकिन वो इसने इतनी चतुराई से उससे थोड़ी बात की, उसको दया आ गई। जब वो जाने लगा उसने बोला ऐसे काम नहीं चलेगा,
तुम मेरे दरवाजे पर लिख के जाओ, मैं कल आऊंगा। तो ठीक है, लिख देते हैं। उसने लिख दिया। दूसरे दिन गया उसके पास, बोला क्या लिखा है देखो, मैं कल आऊंगा, अब कल आना। वो जिस दिन चला जाए उस दिन बोले कल आना। मरी नहीं। तुम्हारे पास दुख आए, तुम उनको बोलना अब कल आना, आज फुर्सत नहीं है तुम्हारे साथ बैठने की। कोई ख्याल आए, बोलो कल आना, कल आएगी नहीं। आज में जीना सीख जाओ तो कल आएगी नहीं तुम्हारे लिए। लेकिन मनुष्य को आज में जीना नहीं आता है। कल ऐसा होगा, फिर ये ऐसे करेगा, फिर दुनिया ऐसे करेगी, फिर लोग ये कहेंगे, फिर माँ ये बोलेगी, फिर बाप ये बोलेगा। अभी से ही सोच, फिर ऐसा ना हो जाए, कोई बीमार होगा ना, पहले से ही सोचेंगे, मर न जाए, फिर क्या होगा, फिर कैसे काम चलेगा। फिर दुनिया तो फिर भी चलती है। इतने बड़े वीर चले गए, सिकंदर चला गया, अकबर चला गया, इतने राजाएं चले गए, दुनिया चल रही है। हम सोचते हैं दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया पहले से भी अच्छी चल रही है। एक मच्छरमल बैठ गया उसके ऊपर, पहिए के ऊपर, सोचने लगा गाड़ी तो मैं चला रहा हूं। लेकिन उसको खुद नहीं पता था कि थोड़ी देर में पहिया ऐसे घूमेगा और उसके नीचे खुद ही मर जाएगा। वो कैसे गाड़ी चला रहा है। तो इंसान, हर एक मनुष्य ये समझता है मैं गृहस्थी चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, तब तो घर चल रहा है। न करें तो कौन करेगा। हर एक गृहस्थी के पास जाओ, ये शिकायत होती है, न करें तो कौन करेगा। न करो, देखो कौन करता है। तुम जिस टाइम मरेंगे उसी टाइम कोई ना कोई ऐसा पैदा हो जाएगा वो सीट भरने के लिए। जब ट्रक से हवा ऐसे जाती है ना, तुम बोलते ट्रक निकली, हवा लगी। क्यों लगी? ट्रक गई, उसने हवा को उधर ढकेला, पीछे से दूसरी हवा रश करके वो जगह भरने के लिए आ जाती। तुम हटो, एक राजा तख्त से उतरे तो दूसरे को उसी समय प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता। किसी ना किसी को जरूर बना, नहीं तो उसके ऊपर अटैक हो जाएगा। एक सेकंड की देरी नहीं लगती। तो पुराना राजा मरे तो नया राजा बैठे। लेकिन पुराना व्यक्ति बोलेगा नहीं, मेरे सिवाय तो काम ही नहीं चलेगा, मेरे सिवाय दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, कोई खाएगा ही नहीं, कोई पिएगा ही नहीं, कोई चलेगा ही नहीं। गुरु बोलता है आज मर के देखो, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु। गुरु से आज मौत खरीद करके देखो, तुम्हारे बगैर सृष्टि चलेगी या नहीं चलेगी। बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि तुम सारा दिन समझ से अपने लोगों को सलाह देते रहते हैं। सबसे सस्ते में सस्ती चीज दुनिया में है किसी व्यक्ति को भी सलाह देना, और सबसे कठिन से कठिन काम है उसी सलाह के ऊपर खुद आचरण करना। अगर तुम उसके ऊपर चल सको, पहले देखो तुम किसी को भी कोई बात कह रहे हो, तुम्हारी उसके ऊपर प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो तुम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, क्या तुम उस बात पे खड़े? बाप बोलेगा बेटा सिगरेट नहीं पीना, लेकिन बाप के जेब में पड़ा हुआ है सिगरेट का पैकेट। वो बोलेगा झूठ नहीं बोलना। बच्चों को सिखाते हैं छोटेपन में, बोलेंगे बेटा देखो झूठ बहुत खराब चीज होती है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। थोड़ी देर में बाप का दोस्त आया कोई, अभी उसको उससे नहीं मिलना है, वो बेटे को ही कह रहा है जाओ बाहर बोलाओ, पिताजी घर में नहीं है। वो बोलेगा पिताजी कह रहे हैं पिताजी घर में नहीं है, क्योंकि उसको तो सच सिखाया गया। वो बोलेगा सच, लेकिन बाप की मार खाएगा। बेवकूफ, ये क्यों कहा कि पिताजी कह रहे हैं? बोला आप ही ने तो कहा सत्य बोलना। तो उपदेश भले ही घर सब लोग देते हैं भाई सत्य का आचरण करना, लेकिन जब उसके ऊपर वो आचरण करने लगेगा तो उसको रोकेंगे, बोलेंगे ऐसे नहीं ऐसे करो। मैंने ऐसे थोड़ी कहा था, मैंने जो बात कही मतलब उसको सब लोग जो बाहर से दिखाई देते हैं अंदर से कुछ और है। सब दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। जैसा मनुष्य अंदर से ऐसा बाहर से नहीं। सिर्फ एक ब्रह्म ज्ञानी ऐसा है जो अंदर में है उसको वही उसके बाहर है। मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकस बिन कोय, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। ये ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है कि मन साचा, मन में भी उसको आत्मा है, निश्चय है आत्मा का। मुख साचा सोए, मुख से भी वो आत्मा की बात करता है। कभी भी चले जाओ, कभी भी कोई दुख दर्द बताओ, कभी वो एकदम से तुमको आत्मा का उत्तर देगा। उसके अंदर में आत्मा है, उससे बाहर भी आत्मा। तो जो निश्चय है तुम्हारा आत्मा का कि तू कौन है, तुम्हारे मुख से भी वो बात निकले। नहीं हम ऊपर ऊपर से तो माया की बात कर, अंदर में तो मेरे को भगवान है, अंदर में मैंने आत्मा समझ ली,
समझ ली तो माया की बात क्यों करते हो? समझ ली तो जगत की बात क्यों करते हो? समझ ली तो रोने धोने की बात क्यों करते हो? अभी समझ में नहीं आया। जिस दिन तुमको आत्मा समझ में आ जाएगी, उस दिन मिथ्या जगत की सारी बातें तुम्हारे से छूट जाएगी। तुम सत्य को खाली पकड़ो। रोशनी हुई, अभी अंधेरे को पकड़ के दिखाओ। जिस दिन तुम्हारे हृदय में आत्मा की रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, उस दिन तुम अंधेरे साहब को बोलोगे भी ठहर जाओ भैया थोड़ी देर, नहीं ठहरेगा। ज्ञान अंजन गुरु दिया, गुरु तुमको और कुछ नहीं देगा। कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। वो सिर्फ तुमको ज्ञान की रोशनी देगा, टॉर्च देगा। ज्ञान तुमको मिल गया, अज्ञान अंधेर विनाश। फिर कई बार मन क्या बोलता है, अभी तो हमको थोड़ा ही ज्ञान है, आगे पता नहीं इतनी बड़ी लाइफ पड़ी है, हमारा ज्ञान तब तक चल पाएगा कि नहीं। एक आदमी जा रहा है रास्ते से, उसके पास टॉर्च है। वो बोलता है हमारी जो टॉर्च है ये 10 फुट तक रोशनी दे रही है और मुझे जाना है 10 मील। क्या मेरी ये टॉर्च काम करेगी? तुम बताओ, करेगी कि नहीं करेगी? क्यों? कि उतना वो आगे बढ़ गया, फिर टॉर्च आगे बढ़ी, फिर आगे बढ़ गया, फिर टॉर्च आगे बढ़ी, उसके ही हाथ में। तो गुरु तुम्हारे हाथ में मशाल देता है। मैं तुमको मशाल दे रहा हूं, तुम चलो। तुम बोलते हैं आगे अंधकार आ तो नहीं जाएगा। जब तुम्हारे हाथ में मशाल होएगी तो अंधेरा क्यों आएगा? लेकिन जब मशाल छोड़ दोगे, या खाली कई लोग गुरु की मशाल के आश्रय चलते हैं। एक गुरु जा रहा था मशाल लेके, सब पीछे 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 जा रहे थे। गुरु ने कई बार बोला भाई अपनी मशाल जलाओ। सोचने लगे बेकार तेल जलेगा, दिख तो रहा ही है रास्ता, एक ही इतनी बड़ी मशाल जल रही है, रास्ता दिखाई दे रहा है, हम लोग क्यों जलाएं? नहीं जलाई उन्होंने। आगे चल के गुरु ने अपनी मशाल बुझा दी। सब रोने लगे, हाय रे अंधेरा, हाय रे अंधेरा, अब क्या करें, अब कहां जाएं, अब कैसे करें। तो गुरु खुद मशाल का स्वरूप है, खुद प्रकाश का स्वरूप है। वो बोलता है तुम भी प्रकाश स्वरूप बन जाओ, मेरे पास आए हो, तुम भी इस सच को जानो। और कुछ नहीं तुमको बोलता है, नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तुम सच को जानो, सच तुमको मुक्त कर देगा। और तुम पहले से ही सच हो, ये भी बताता है, लेकिन उसको प्रकट करना है। मशाल तुम्हारे हाथ में है, खाली गुरु के उस मशाल से तुमको अपनी मशाल जलानी, दिए से तुमको अपना दिया जलाना। उस दिए को करीब आना पड़ता है। सुबह सुबह आता है जागरण टीवी में, तुम कभी देखा करो, बहुत अच्छा उसमें दिखाते हैं। एक जला हुआ दिया है और एक व्यक्ति ऐसे बुझा हुआ दिया ले आता है उसके करीब, वो भी जल जाता है। इसको बोलते हैं जागरण। वो तो एक प्रोग्राम देते हैं जागरण का, उसमें कोई ना कोई संत बोलता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये दिखाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। तो जागत मतलब हम समझते हैं नींद